सात फेरे और सात वचन के बंधन में बंधना यही मकसद होता है, एक शादी का और शादी के बाद उम्र निभाने का साथ। लेकिन एक शादी ऐसी भी हुई जो सिर्फ कुछ दिन के साथ के बाद टूट गई और अब पति द्वारा शादी तोड़ने का दबाव, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है आरजू शर्मा। मैं डेराबस्सी की रहने वाली हूँ। 25 अगस्त 2019 को मेरी शादी शिवचरण मान बरनाला तनोला निवासी से हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे तंग परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो वो कोई काम करते थे घर से पैसे लाने के लिए, और कुछ इसके सिस्टर्स और माँ की इन्वॉल्वनेस थी मेरी लाइफ में। उसके बाद ये मुझे छोड़ के लॉकडाउन में धनोला चला गया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने फ़ोन मैसेजेस किए, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया और हम धनोला पहुँचे। वहाँ पंचायती फ़ैसले में उन्होंने कहा कि हम रख लेंगे इसको 15 दिन का टाइम दो। तो 15 दिन बाद मेरा हस्बैंड फिर मुझे किराए के रूम में बिना किराया दिए, एक किराए से बचने के लिए मुझे छोड़ के भाग गया। मैंने फिर 19 अगस्त 2020 से मैं धनोले में धरने पे बैठी हूँ। मेरे धरने का बैठने का रीज़न यही है कि मेरी शादी उससे हुई है, पर मेरे ससुराल वाले मुझे ना तो घर के अंदर रख रहे हैं और मुझे दर दर की ठोकरें खाने, भीख मांग के रोटी खाने के लिए मजबूर कर रखा है। जो कि डेराबस्सी की रहने वाली है और उसकी शादी 25 अगस्त 2019 को शिवचरण मान गांव धनोरा बरनाला में हुई। शादी के कुछ दिन बाद शिवचरण आरजू को छोड़कर अपने गांव चला गया, जिसके बाद कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद गत 19 अगस्त को आरजू अपने ससुराल पहुंची, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ससुराल पक्ष उसका स्वागत नहीं, उसका तिरस्कार करेंगे। घर के बाहर बैठी ये आरजू आज भी उस घर में जाने की जंग लड़ रही है। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने आरजू की सरेराह पिटाई भी की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को शिकायत भी दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस जांच का हवाला देकर कन्नी काटती रही। आरजू अब धरने पर बैठ इंसाफ की गुहार लगा रही है। जब मैं वहाँ पे गई थी धनोले में, तो वहाँ पे 23 अगस्त 2020 को पंचायत बैठी थी। कुछ मीडिया के लोग मुझे वहाँ पंचायत में लेके गए थे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। तो वहाँ पे लेडी कांस्टेबल के सामने मेरी सास और मेरी नंदों ने मुझे मारने की कोशिश की और पुलिस ने वहाँ पे इन्वॉल्व होकर मुझे छुटाया। तो उसके बाद उनके पास 323, 751, 34 के 4 पर्चे दर्ज हुए, जिन पे वो जमानत पे बाहर है। उसके बाद उन्होंने मेरा धरना जारी रहा और उनकी इन्वॉल्वनेस के साथ कुछ कभी मेरी लाइट बंद कर देते, कभी मेरा मंजा उठा के ले जाते सड़क से, कभी वाटर कूलर का पानी ख़त्म कर देते, जो लोग मुझे रोटी देते उनको धमकियां देनियाँ शुरू कर दी इन्होंने। और मतलब लगातार हम लोगों का सिलसिला जारी रहा। और 26 नवंबर को, यानी आज से कुछ दिन पहले, मुझ पे गली में जाते टाइम मुझ पर अटैक हुआ। चरणजीत कौर गेजो, उनकी बहू सुरेंद्र कौर और अमन FC धनोला ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, जिसके चश्मदीद गवाह भी हैं। और एम्बुलेंस के ज़रिए मुझे 108 नंबर पे कॉल करने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और अभी तक पुलिस की ओर से इस कार्रवाई को जांच में ही रखा गया है। एक बात लंघ रही सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਆ ਗਲ ਦੱਬਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इंसाफ सिर्फ इतना कि उसे पत्नी का दर्जा मिले और उसे घर में जाने की इजाजत। इस पूरे मामले पर खुद पीड़ित आरजू का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरी जो शादी हुई थी, हम पहले मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात फेसबुक में हुई थी, हम रिलेशन में थे। रिलेशन के बाद मेरी सिस्टर गुरमीत कौर की इंटरफेरेंस के बाद
मेरे हस्बैंड को शादी की जब बात चली मेरे घर में तो उसने अचानक मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैंने 181 पे इसकी कंप्लेंट की थी। एक रेप केस से बचने के लिए इसने मुझसे शादी की और उस रेप केस से बचने के उसमें उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को खाक में बना के रख दिया। और मुझे अब कुछ पिक्चर्स लड़कियों की हाथ में आई हैं कि ये ऐसे ही 10 लड़कियों के साथ जो धनौरा की है ये काम कर चुका है और इसमें इसकी सिस्टर संदीप कौर की भी इन्वॉल्वनेस है, जो मैं आपको कुछ लड़कियों की पिक्चर्स के ज़रिए दिखा भी सकती हूँ मीडिया। पता ना अंदर पई थी रजाई च ठीक है। रजाई च पई थी ये बोली जाती बाली ਜਦੋਂ मैं बाहर आई इन्होंने बाहर खोलिया बहू ने मैं ना देखण लगी मैं कहा देखा कितना बोलती है। ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ हट सिट के ਸਕੂਟਰੀ मेरा आ मारा थप्पड़ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਸੱਦ ਲਈ ਤੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਛਡਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੈ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਈ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਏ ਉਹ ਬਸ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ ਲੰਬੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਡੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਹੋ? ਗੈਜੋ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਆ। वहीं दूसरी तरफ मारपीट पर ससुराल पक्ष ने भी अपने आप को बेगुनाह बताया। और वहीं अगर शिवचरण से बात करें तो शिवचरण ने क्या कहा जरा उसे भी सुन लें। आपकी पत्नी है आरजू शर्मा, तो उनका आरोप है कि आप उन्हें घर में नहीं घुसने दे रहे हैं और वो प्रोटेस्ट पे बैठी है। सारा झूठ है। अच्छा आप ग्राउंड लेवल पे आके देखो आपको सब पता लग जाए। जी शिवचरण जी आरजू बोले। शर्मा है जो ना हाँ जी। ये डेराबस्सी की लड़की है। जी डेराबस्सी गुलाबगढ़ की। जी इससे जब मैं हमारी बात हुई तो इसने मुझे बल्कि समझो टॉर्चर करके लगा लो जैसे ब्लैकमेल करके मुझे शादी कर ली। तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, मैं शादी कर ली तो शादी कर ली, मेरी वाइफ थी। इसके बाद इसने कहा मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, मेरा कोई और किसी लड़के के साथ जब और मेरा मैटर कर रहा है, मैं मुझे छोड़ दो। तो मैंने इसे मना कर दिया, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो तुझे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसने कहा ये ऐसे कर मुझे एफिडेविट पे लिख के दे दे। एफिडेविट पे लेके आई, उस पर मैंने लिख के दे दिया और हम अलग हो गए। एफिडेविट में कहा कि हम एक दूसरे को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना इसकी कोई चीज मेरी है ना मेरी कोई चीज इसकी है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे जो भी है मैटर था। उसमें हम अलग हो गए, अपना रहने लगी, मैं अपना रहने लगी। मेरे परिवार तो है ही नहीं था मैरिज में। नहीं वही तो ना कि क्या आपके परिवार के लोगों को ये शादी मंजूर नहीं थी? मेरे परिवार वाले, मेरी मम्मी उस टाइम फॉरेन में थी। ठीक है। तो मेरी सिस्टर थी, वो भी मना नहीं कर रहे थे। मेरी सिस्टर का यही कहना, हमारे परिवार का यही कहना था कि मम्मी को आ जाने दो, हम एक अच्छा फंक्शन करेंगे, बैठ के कर लेते हैं। जिस तरह से जब मौजूदा पंचायत में आपके परिवार वालों ने मारपीट की है ना, ये भी एलिगेशन लगे हैं। फेक है। फेक है? अच्छा। आपको सभी विद प्रूफ दे सकता हूँ, सब झूठ है। और जिस तरह से 26 नवंबर को भी बताया गया है कि गली में आपके परिवार वालों ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन गए, तो वहाँ के जो लोग झूठ है। आप ग्राउंड पे आओ, मैं आपको सभी वहाँ के कुछ लोग हैं जो मौजूदा लोग थे वहाँ पे बोल रहे थे। एक महिला थी जो सब सफाई करती है, वो बता रही है कि मैं उसका बता रहा हूँ उसका क्या सीन है। वो महिला है ना, वो पेड है, मैं आपको क्या बताऊँ उसका क्या सीन है। वो एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जो मैं बता रहा हूँ ग्रुप है जिनका हमारी फैमिली को टारगेट किया गया है। एक 2 3 4 जने हैं, सिर्फ 4 जने। इसको कोर्ट पे ऑर्डर आ गया, कोर्ट में ऑर्डर आ गया भी जो घर है और जो जमीन है वो मम्मी का है, मम्मी उसमें रह सकती है, मम्मी ने मुझे भी रहना दिया है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लड़का लड़की को पैसा देगा, वो भी सिर्फ उसका जो खर्चा होगा, मुझे 5000 बना दिया। और ना उस शर्त लग रही थी ये लड़की ना तो मेरे घर पे जाएगी ना मेरे जमीन पे जाके तंग परेशान करे। ठीक है। अब वो खर्चा है इसके रिगार्डिंग मेरी तारीख पढ़नी है, उस तारीख में मैं बताऊंगा मैं खर्चा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ।
11 तारीख है उसकी जो आगे पड़ती है, जो 27 की है। मेरी मम्मी को बाहर से डराना धमकाना शुरू कर दिया, अफलाना गेट तोड़ना शुरू कर दिया, आपको गेट तोड़ने की फोटो निकालता हूँ। मम्मी मेरी हार्ट की पेशेंट है, और अस्थमा का चल रहा है। मेरी मम्मी 5 महीने से, मैं और मेरा परिवार 5 महीने से कभी लड़की के पास रह रही, सिर्फ इस बात से नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ये से कर रहे थे। वो जो हो रही है ना अभी, हाँ अगर मैं चली जाऊंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, ये वो सब, हमारी फैमिली लड़ने वाली नहीं है। हमारी फैमिली सिर्फ जो कोई लड़ाई होती है वहाँ से किनारा करती है। तो मेरी फैमिली ने सिर्फ लड़ाई से किनारा करने के लिए चलो ये सोच लिया चलो पंचायत का कोई फैसला आएगा, चलो उसके अकॉर्डिंग अगर पंचायत ने कह दी तो रखने, पंचायत का नहीं सॉरी कोर्ट का फैसला आएगा तो रखने के लिए हम तैयार हैं। बहरहाल थाना पुलिस कोर्ट और धरने पर बैठने के बाद आरजू नहीं जानती कि उसे घर में जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, क्योंकि आए दिन उस पर हमले भी हो रहे हैं और उसे यहाँ से भगाने की कोशिश भी की जा रही है। मेरे पे डेली जानलेवा हमले हो रहे हैं। एक कार के द्वारा मेरा पीछा किया जाता है, हो सकता है मेरा रेप करने के लिए, मेरा मर्डर करने के लिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि मुझे धमकियां दी जाती है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कुछ राजनीतिक लिंक मेरे पति के होने के कारण हो सकता है कल मेरा मर्डर या कत्ल करके यहाँ पे मिले। कहीं तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा रही। कहती हैं ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आरजू को कितना डूबना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।